देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। इसके चलते देश में लॉकडाउन है। तो इसी लॉकडाउन के दौरान सरकार के निर्देश पर दूरदर्शन ने रामायण का प्रसारण अपने दर्शकों के लिए पुनः शुरू किया है। तो रामायण के मुख्य पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट आज लॉकडाउन के चलते पूरी तरह वीरान है। यहाँ का प्रसिद्ध रामघाट जो प्रतिदिन हजारों भक्तों से गुलजार रहता है, वो आज सन्नाटे के आगोश में है। तो यहाँ लोगों की आजीविका भी इन्हीं भक्तों और पर्यटकों पर निर्भर है। ऐसे में रामघाट पर मंदाकिनी नदी में नाव चलाने वालों के आगे जहाँ आजीविका का संकट है, तो वहीं उनका भविष्य भी अंधकार में दिख रहा है। इसी को लेकर एएनआई संवाददाता ने चित्रकूट रामघाट का हाल जाना और महंतों के साथ नाविक से बात कर उनके दर्द को समझने का प्रयास किया। धर्म नगरी चित्रकूट, भगवान श्री राम ने इसी नगरी में अपने 11.5 वर्ष वनवास काल के गुजारे थे। हम उसी नदी के किनारे खड़े हैं, मंदाकिनी नदी जिसे कहते हैं। सती अनसुईया जो कि महान सती थी, उन्होंने अपने पति की प्यास बुझाने के लिए अपने तपोबल से इस नदी को यहाँ पे धरती पर लाई थी। इस नदी का एक अपना ही महत्व है। यही वह राम घाट है जहाँ पर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। इस अगर देखा जाए तो इस घाट में, इस जगह पर प्रतिदिन यहाँ पर 50,000 की संख्या में श्रद्धालु का आना रहता था। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा पाठ करते थे, दर्शन करते थे, मंदाकिनी स्नान करके भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है कोरोना के चलते, इस राम घाट में देखा जाए तो ये जो चित्रकूट है, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। 50 लाख पब्लिक यहाँ सालाना आती थी। हर महीने की अमावस्या को 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं का यहाँ आना होता था, पूजा पाठ करते थे। लेकिन जिस तरह से इस लॉकडाउन ने, कोरोना के चलते जो ये लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से जिस तरह से इस धर्मनगरी चित्रकूट में सन्नाटा छाया, आप मेरे साथ देख सकते हैं राम घाट है, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर जो नाविक हैं, नाविक से आइए जानते हैं कि किस तरह से उनके जो व्यापार है, जो उनका काम है, उसमें किस तरह से प्रभावित हुआ है, किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन बंद है और क्या प्रभाव पड़ा है उनकी दिनचर्या पर, किस तरह से धर्म नगरी में श्रद्धालुओं का आना पूरी तरह से बंद हो गया, यहाँ के मंदिर पूरी तरह से बंद है। जी भैया, क्या नाम है आपका और किस तरह से आपके इस व्यापार में प्रभाव पड़ा है? जी सर, व्यापार में प्रभाव इस तरह से पड़ा, ये मंदाकिनी गंगा जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से यहाँ बड़ी बुरी तरीके की दुर्दशा है। यहाँ 1000-2000 हम गरीब लोग यहाँ पे नाव वाले होके यहाँ गरीब आदमी अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से बिल्कुल यहाँ कर्फ्यू जैसे सन्नाटा, ना कोई आना ना कोई जाना। जैसे श्रद्धालु आते थे, कितने श्रद्धालु प्रतिदिन आ जाते थे यहाँ पर? 15 से लगभग कितना आपका इनकम हो जाती थी? अब किस तरह से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं? 15 से 20 हज़ार यात्री डेली यहाँ का आना अप डाउन था। 1000-2000 का हमारा डेली का एक व्यवसाय था। इस समय सर सब कुछ ठप है। क्या कभी इस तरह चित्रकूट में सन्नाटा देखा? कभी रामघाट में, कभी मंदाकिनी किनारे इस तरह कभी सन्नाटा आप लोगों ने देखा? जी कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, ये पहली बार। 25 दिन होने को है, क्या अंतर दिखा पहले और अब? अंतर क्या सर, पहले जो भी था ये था कि 21 दिन बाद खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस गरीब आदमी है, किसी तरह अपना पेट चला रहे हैं। ये नाविक हैं, इनका कहना है कि जो है उनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे ऐसे वो थे जिनसे इनका जीवन यापन होता था। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जो पर्यटन है, भारत की मुख्य पर्यटन क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में चित्रकूट का नाम आता है। जिस तरह से अपना जीवन यापन तो जरूर कर लेते थे, लेकिन अब जिस तरह की इनके पास समस्याएं हैं उसके बाद से इनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। लोग श्रद्धालु का यहाँ ना अब नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ है कि यहाँ के पुजारी हैं, जो मदगजेंद्रनाथ शिव मंदिर है, यहाँ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के पुजारी हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से धर्म नगरी में श्रद्धालुओं के न आने के बाद से कैसे यहाँ के हालात हैं, कैसे रामघाट चित्रकूट सन्नाटा जो छाया हुआ है, उससे इनसे जानते हैं कि अब पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, मंदिरों की कितना प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पहले खासकर अमावस्या में, अन्य त्योहारों पे किस तरह से यहाँ पे लोगों का आना होता था। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजारी लाल तिवारी, मैं बाबा भोलेनाथ सरकार की सेवा करता हूँ। कर्म सरकार के मंदिर यहाँ पर प्रतिदिन इंसान यहाँ पर 25 से 30 हज़ार आदमी सारा दिन में इस मंदाकिनी नदी के तट में शाम तक में स्नान करता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करता है। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है, तब से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति न मंदिर की सेवा पूजा न कोई आता है। मंदिर
में ताला लगा हुआ है। हम ही लोग शाम को अमावस्या के दिन यहाँ पर हर अमावस्या में प्रति अमावस्या में यहाँ पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु लोग आकर के स्नान करते हैं। स्नान करके बाबा का जलाभिषेक करने के उपरांत फिर कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन ये दूसरी अमावस्या आने को है, लेकिन आज भी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की भीड़ आने की उम्मीद नहीं और ना आगे आने वाले समय में 3 माह तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भीड़ आ नहीं सकती। क्या आपने कभी अपने परिजनों से किसी अपने जो बुजुर्ग हैं, अब पुजारी हैं, यहाँ के बड़े साधु संत हैं, क्या उनसे कभी सुना है कि कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसा इसके पहले भी कभी हुआ जब भगवान के कभी पट बंद हुए यहाँ के मुख, और ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जिनमें बिल्कुल ताला लगा हुआ है और यहाँ पर कभी कोई आ नहीं पा रहा, पूजा पाठ होने में समस्या आ रही है? यहाँ पर देखिए मुख्य मंदिर तो आपके जैसे कामतानाथ जी में भी ताला लगा हुआ है, आपके नागेंद्र सरकार है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी सारे मुख्य मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ताला लगा हुआ है, कोई श्रद्धालु नहीं आ जा रहा। जो मंदिर के अंदर का पुजारी है वही है, शाम के समय में संध्या आरती है, सुबह की आरती है, वही करता है, बाकी श्रद्धालुओं का आना बंद है यहाँ पर। और मेरे जो बुजुर्ग थे, इनसे पूर्व जो श्रद्धालु थे, आपके संत थे, उनके द्वारा भी बताया गया है कि आज तक ऐसा लॉकडाउन कभी जीवन में देखा नहीं गया और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी मंदिर में ताला लगा हुआ। ग्रहण भी पड़ता है तो ग्रहण में 8 घंटे 12 घंटे के लिए पट बंद होते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में आज से 25-30 दिन बीतने वाले हैं, आज भी पट बंद ही है। सिर्फ शाम के समय संध्या आरती ही होती है, संध्या आरती है, सुबह की आरती। तो निश्चित तौर पर पुजारी जी का कहना है कभी हमने सुना नहीं है, सिर्फ ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुछ देर के लिए जरूर भगवान के पट बंद होते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना के चलते आम आदमी ही नहीं, भगवान और यहाँ के जो मंदिर हैं, मठ मंदिर है, सब पर कितना बड़ा असर पड़ा है। सभी पूरी तरह से लॉक हैं, लोगों का आवागमन ठप है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, नाविक हैं, जो यहाँ पे भिखारी तक का भोजन के लाले पड़ गए। लेकिन लेकिन ये जिस तरह से लोग अपनी घरों से में रहकर और इस कोरोना से लड़ रहे हैं, वह भी एक देखने वाली बात है। ये चित्रकूट से ENI के लिए पंकज मिश्रा।